ग्राफ ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 3। सबसे पहले साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका ग्राफ बनाने के लिए दो बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी था क्या, पहले वो याद होना चाहिए, है ना। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x। ये कब होगा, जब x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है ना। इसी अगर ये रेंज है तभी y इज इक्वल टू x आता है। ठीक है, इतना का पहले ग्राफ बनाओ, साथ साथ मेरा बनाओ, हम लिख रहे हैं तो साथ साथ तुम लोग भी लिखो। तो जब x का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगा तो y इज इक्वल टू x होता है ना। सपोज करो माइनस पाई बाय 2 यहाँ, ठीक है, और पाई बाय 2 यहाँ, इतना रेंज में, है ना, इस इंटरवल में y इज इक्वल टू x होता है। और y इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसे होता है, हाँ, y इज इक्वल टू x का ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से पास करता है ना। ये इसका ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू x का ग्राफ। ये है y इक्वल टू x का ग्राफ। लेकिन हम इनपुट में क्या सिर्फ इतना ही डाल सकते थे, क्योंकि साइन का डोमेन ऑल रियल नंबर था, और अगर साइन का हम इनपुट ऑल रियल नंबर डाल सकते तो यहाँ पे पाई बाय 2 से बड़ा एंगल भी डाल सकते हैं और माइनस पाई बाय 2 से छोटा एंगल भी डाल सकते हैं, और उनमें ये फंक्शन डिफाइन होगा। क्योंकि अगर हम कोई भी एंगल देंगे तो साइन एक्स का वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में कुछ ना कुछ आएगा, और साइन इनवर्स के अंदर में डोमेन क्या होता है, माइनस 1 से 1। तो ये फंक्शन हमेशा डिफाइन होगा और इसका आउटपुट कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन वो आउटपुट हमेशा पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ही होना चाहिए। लेकिन इनपुट हम कुछ भी रियल नंबर डाल सकते हैं। और साइन एक्स का एक खास बात ये है कि साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब कुछ अंतराल के बाद साइन एक्स का जो वैल्यू होता है वो रिपीट होते रहता है ना। जैसे कि अगर आप लोग को साइन एक्स का ग्राफ याद होगा, 0 ये पाई एंड दिस इज 2 पाई। उसके बाद फिर से ग्राफ ऐसे ही बनता है और इधर भी ग्राफ ऐसे ही बनता है। तो अगर हमें मतलब ये साइन एक्स क्या है, 2 पाई के बाद सेम ग्राफ रिपीट कर रहा है, मतलब सेम वैल्यू दे रहा है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स भी पीरियोडिक हो जाएगा। क्यों? जब इसके अंदर का वैल्यू रिपीट करेगा, साइन इनवर्स साइन एक्स रिपीट करेगा। तो इसका मतलब कि साइन इनवर्स साइन एक्स ये भी पीरियोडिक होना चाहिए।
क्योंकि इसके अंदर का क्वांटिटी पीरियोडिक है। अच्छा, साइन एक्स का पीरियड कितना है, मतलब कितने अंतराल में वो रिपीट कर रहा है, 2 पाई, तो इसका पीरियड होता है 2 पाई। और जब भी किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का अगर हमें पूरा ग्राफ बनाना होता है तो उसके पीरियड के लेंथ के बराबर का ग्राफ बना लो, उसके बाद वही ग्राफ आगे चिपकाते जाओ। जैसे कि यहाँ पे 2 पाई का ग्राफ, 2 पाई तक इतना ग्राफ है और सेम ग्राफ तुम आगे चिपकाते जाओ, फंक्शन का पूरा ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर इसके अंदर का क्वांटिटी पीरियोडिक है और इसका पीरियड 2 पाई है तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा। ठीक है, ये लेंथ कितना है, इधर से इधर पाई, इधर से इधर पाई बाय 2, इधर से इधर पाई बाय 2, टोटल लेंथ पाई। लेकिन इसका पीरियड कितना है, 2 पाई। तो हमें और पाई लेंथ का ग्राफ चाहिए। अगर वो पाई लेंथ का ग्राफ हमें मिल जाएगा तो हम आगे चिपकाते जाएंगे और इसका ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है सर, वो अगला पाई लेंथ का ग्राफ कहां से लाएंगे? अच्छा, अगर वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो पाई बाय 2 से, जैसे कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, इसका वैल्यू कितना आएगा, हाँ 2 पाई बाय 3, इसमें साइन 2 पाई बाय 3 कितना होता है, हाँ साइन 2 पाई बाय 3 कितना होता है, हाँ 120 डिग्री। इसका वैल्यू पूछ रहे हैं 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री कितना होता है, √3/2, √3/2 ना। तो इसका मतलब ये साइन √3/2 हो गया। तो साइन इनवर्स √3/2 कितना हो जाएगा, पाई बाय कितना 3। तो इसका मतलब सर यहाँ पे ये क्या बना, पाई माइनस 2 पाई बाय 3 नहीं आ रहा, ये आ रहा ना। ठीक, अगर हम साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 4 कर दे कितना आएगा, साइन 3 पाई बाय 4 कितना होता है, कितना होता है, 1/√2 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 पाई बाय 4। तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते ये सर, ये जो है पाई माइनस 3 पाई बाय 4, मतलब अगर पाई बाय 2 से बड़ा एंगल मिल रहा है हमें, है ना, पाई बाय 2 से बड़ा एंगल अगर मिल रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाँ हम पाई से घटा दे रहे हैं, पाई माइनस x कर दे रहे हैं। जब x कहाँ से कहाँ हो, ये कहाँ तक होगा, पाई बाय 2 से तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन कहाँ तक होगा, 3 पाई बाय 2 तक, 3 पाई बाय 2 तक ये सेम रिजल्ट ऐसा आएगा। इसका मतलब ठीक। तो अब बताओ कि y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होगा, बिल्कुल ऐसा। क्यों, तो इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप 1 था, इसका स्लोप -1 है, तो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा। और इसको अगर मान लो इस तरह से, याद है y इज इक्वल टू, है ना, mx प्लस c, या फिर नहीं,
y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स का लाइन बनाओ ना, कैसे बनेगा? x का वैल्यू 0 पुट करो, y पाई आएगा, तो एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा और इसके और स्लोप इसका -1 है और इसका स्लोप 1 था, तो इसके परपेंडिकुलर भी बनेगा। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है इंटरसेक्टर में? ये लाइन कौन सा होगा? ये लाइन कौन सा होगा? यहाँ कौन सा पॉइंट होगा? यहाँ कहाँ तक है रे? 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा लाइन होगा? यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा? पाई, ठीक। अब ये देख कितना लेंथ का ग्राफ हमें मिल गया, कितना लेंथ का ग्राफ मिल गया? यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कितना लेंथ है? ये 2 पाई है, 2 पाई है ना। अब इसका ग्राफ को चेक करते जाओ, बंद करो यार। ठीक है, अब ये लाइन फिर से यहाँ पर, यहाँ क्यों इसे चिपकाते हैं? और इधर यहाँ चिपकाओ इसको। यही चीज पीछे चिपकाओ इसको। इस तरह से ग्राफ चलता है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट होगा यहाँ पे? 2 पाई। ये कौन सा पॉइंट होगा यहाँ पे? यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा? 5 पाई बाई 2। ये कौन सा पॉइंट होगा यहाँ पे? 3 पाई। सो चलता जाएगा, है ना। इधर ये कौन सा पॉइंट होगा? माइनस पाई। इस तरह से ही चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऊपर कहाँ तक गया है? ऊपर ग्राफ ये कहाँ तक गया है? मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? एक ही हाइट तक बनाना है इसको, है ना। एक ही हाइट तक बनाना। कौन सा लाइन घुमाना? ये ला टेढ़ा है। नहीं, एक ही हाइट में जाएगा। कहाँ तक जाएगा बोलो तो? 1 तक। और नीचे कहाँ तक जाएगा? -1 तक, ठीक है। ये कौन सा लाइन था? y इज इक्वल टू x। ये कौन सा लाइन है? इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? पाई माइनस x। ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ये है y इज इक्वल टू पाई माइनस x। ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इसका स्लोप 1 होगा, है ना। और इसका एक पॉइंट 2 पाई 0 है। तो स्लोप पॉइंट कौन से लाइन का इक्वेशन क्या था? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1।
तो y1 कितना है 0 इज इक्वल टू m, स्लोप कितना है, इसका स्लोप 1 है, और x माइनस कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पाई 0, ये 2 पाई, तो यहाँ से y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई, इसका इस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा x माइनस 2 पाई। इस लाइन का इक्वेशन बताओ क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 पाई माइनस x हो जाएगा, इसका स्लोप -1 होगा, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप कितना है सर, इस तरह से जा रहा है ना -1, ठीक है, और कौन सा पॉइंट से पास कर रहा हूं -π,0, तो y माइनस y1 0 है, ठीक है, इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा -x माइनस y। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -x माइनस, इस तरह से ये चलेगा, ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद करो, है ना, जब अगर वैल्यू 3π/2 से 5π/2 के बीच हो रहा था तो हम लोग 2π माइनस करके एडजस्ट कर रहे थे, वो क्यों, वो तो किसी लाइन से बता रहा हूँ, ठीक है। इसको बनाओ, ये 1 तक जाएगा और नीचे -1 तक जाएगा, और एक मिनट, अगर इसका अगर सारा ब्रांच लिखें, देख यहाँ 2 ब्रांच लिख दिए हैं, और यही 2 चीज को याद रखो, पूरा ग्राफ याद कहाँ तक याद करोगे, पूरा ग्राफ यही 2 ब्रांच याद रखो, और इसी दोनों में लाने का एडजस्ट करना। तो अगर इसको लिखा जाए क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ये होगा x के बराबर जब x π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में हो, लेकिन जब x π/2 से 3π/2 के बीच में हो, है ना, π/2 से 3π/2 के बीच में हो, तो कौन सा लाइन का इक्वेशन आया है, पाई माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स। इससे और आगे बढ़ेंगे तो 3π/2 से 5π/2, कौन सा लाइन, x माइनस 2π, तो 3π/2 से कितना रहे 5π/2, क्या आएगा x माइनस 2π। अच्छा सर अगर नेगेटिव एंगल ले लेता हूँ, -π/2 से यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा -3π/2, ठीक है। अगर नेगेटिव के अंदर की बात करें, x -3π/2 से -π/2, तो इसका वैल्यू क्या होगा -x माइनस π। इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा चलता है, तो ये पीरियोडिक है, ये ग्राफ रुकने वाला नहीं। देखो नोट डाउन करो, 6 ग्राफ बनाना है आज और आगे भी बढ़ना है। अब cos इनवर्स cos x का ग्राफ, cos x का पीरियड कितना होता है, cos x फंक्शन भी पीरियोडिक फंक्शन है, हाँ, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक, लेकिन cos का पीरियड कितना होता है, cos का पीरियड कितना होता है, cos का पीरियड कितना होता है, तो ओवर मल्टीपल बोल रहा है। कितने इंटरवल के बाद इसका ग्राफ रिपीट करता है,
इसका भी ग्राफ 2 पाई के बाद रिपीट करेगा। देखो tan और cot का पीरियड पाई होता है, बाकी सब का 2 पाई होगा। याद रखो, ये तो क्लास 11 में बताए थे यार, कल की बात याद नहीं, क्लास 11 की बात। cos इनवर्स cos x x के बराबर होगा कब? जब x 0 से पाई होता है ना। इसका मतलब सर इसका पहले ग्राफ बनाते हैं। तुम लोग यहाँ गलती करवा दी हमसे, तो माइनस a1 होगा या -1 होगा? एक्स y एक्सिस है ना, y एक्सिस में क्या आएगा? रेंज आएगा। रेंज क्या होता है? साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2। गोचू लोग, ये -π/2 है और यहाँ π/2 है। सर x यहाँ पे भी एंगल, यहाँ पे भी एंगल, यहाँ कहाँ एंगल है भाई? और रियल नंबर है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पाई बनेगा। ठीक है। अब जब x का वैल्यू 0 से पाई होगा तो y = x, y = x का लाइन कैसा होता है? y = x का लाइन कैसा होता है? सर ये होता है y = x का लाइन। फिर से भाषण देने का सुनने का मन कर रहा है क्या? हाँ, आपकी बार भाषण सुनाएंगे नहीं, भाषण फील कराएंगे एकदम। ठीक है। ये कहाँ होगा? 0। और ये लाइन कहाँ तक आएगा बता रहे? ये कहाँ तक आएगा? पाई तक आएगा। 0 से पाई में y = x, मतलब 0 से पाई में जो डालोगे वही आउटपुट आएगा। 0 से पाई डालोगे तो 0 से पाई आएगा। अब ये जो cos इनवर्स cos x है, अच्छा हमें कितना लेंथ का ग्राफ मिला है? पाई लेंथ का। इसका पीरियड कितना है? 2 पाई। मतलब हमें और पाई लेंथ का ग्राफ चाहिए। उसके बाद फिर ये हम क्या कर देंगे? चिपका देंगे। ठीक है। तो हमें और पाई लेंथ का ग्राफ बनाने के लिए, अच्छा ये जो cos इनवर्स cos x है, ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? सर इवन फंक्शन ऑड फंक्शन कैसे डिसाइड करते थे? अगर f(-x) fx के बराबर आ जाए तो ये इवन फंक्शन होता था। जरा सा चेक करना ना, ये इवन फंक्शन होगा या ऑड फंक्शन? cos इनवर्स cos -x कितना होगा? cos -θ cos θ के बराबर हो जाएगा। तो ये cos इनवर्स cos x आ जाए। सर ये तो f(x) के ही बराबर आ गया है ना। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी ये होता है कि वो y = x के अबाउट सिमेट्रिक होता है। मतलब y एक्सिस के राइट साइड में जैसा ग्राफ बनेगा, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में वैसा ग्राफ बनेगा। इसका मतलब अगर सर ये 0 से पाई में ऐसा बना है तो 0 से -पाई में ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, बस हो गया काम अपना। का ग्राफ इधर आओ। यहाँ कौन सा है? ये -पाई।
2 पाई लेंथ का ग्राफ मिल गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, हो गया काम। बेटा मनीषा, मुंह बंद कर लियो बेटा, तो मुंह ये नहीं रहेगा। बात करना है हमसे करो, मजाक करना है हमसे साथ करो, लेकिन आपस में करोगे पेल दिए जाओगे। और उस काम में हम एक्सपर्ट हैं, पीठ लाल करने में हम सबसे एक्सपर्ट हैं। ये पॉइंट कौन सा होगा? 0 पाई, कितना? 2 पाई, ये 3 पाई, इधर -2 पाई। आ समझ में? सर और नहीं बनेगा? और बनेगा, इसको इधर बना, इसको इधर लिखो। ठीक है, अब ग्राफ याद नहीं करना है, इतना पोर्शन कैसे आया वो याद रख लो, हो जाएगा। अब चलो लाइन का इक्वेशन लिखो। ये कौन सा है लाइन? y = x। ये लाइन कौन सा है? y = -x। इस लाइन का इक्वेशन बता। इसका स्लोप कितना होगा? -1। और किस पॉइंट पे गया है? 2 पाई, 0। तो y = -1 इंटू x - 2 पाई। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई -x। आप याद कर, जब y से 2 पाई के बीच में एंगल इनपुट डालते थे तो आउटपुट 2 पाई -x आता था, वो यहीं से आता था। ठीक है, इसका इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y = x - 2 पाई। इस लाइन का इक्वेशन कितना होगा? इस लाइन का इक्वेशन स्लोप कितना होगा? 1। y = 1 इंटू x माइनस ऑफ -2 पाई प्लस का 2 पाई, ये x प्लस ये y = x प्लस 2 पाई हो जाएगा। इसका y = -x 2 पाई -x हो जाएगा ना। देख लो, y = स्लोप तो इसका -1 और x माइनस -2 पाई, तो प्लस का 2 पाई, तो -x -2 पाई। इस तरह से चलता जाएगा, ये आगे बढ़ रहा है ना, इधर और बढ़ते रहेगा। बेटा में कोनो बात नहीं है, ये हो जाएगा cos इनवर्स cos x का ग्राफ। है ना? और मेन दो चीज क्या याद रखना है? y = x के बराबर होगा जब 0 से पाई होगा, और y = -x होगा कब? जब 0 से -पाई होगा, है ना? -पाई से 0 होगा, जब -पाई से 0 होगा। इतना ही याद रखो ना, पूरा ग्राफ आ जाएगा। नहीं, दो चीज याद रखो, हो जाएगा काम।
अब इसी चीज को बुक में लिखा होगा, है ना, अलग अलग x के इंटरवल पे y इज इक्वल टू, इसका अलग अलग लाइन के क्वेश्चन बनेगा। 0 से पाई जब रहेगा तो y इज इक्वल टू x रहेगा, पाई से 2 पाई रहेगा तो y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस x रहेगा, 2 पाई से 3 पाई रहेगा तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई रहेगा। बुक लाए नहीं तो दिखा देते हैं। एनसीईआरटी है किसी के पास? सर यहीं पे तो है, देखिएगा। तो दिखाते हैं। एनसीईआरटी है यार, देख सबसे पहले कौन है? कितना नंबर का चैप्टर है? सेकंड नंबर का चैप्टर होगा ना, आईटीएफ। आ जा भाई जल्दी। हाँ, एक ही प्रॉपर्टी दिया है आपको बुक में, कल देख रहे थे आप। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ लिखा है ना, ये देख, सिर्फ यही है। बड़ा ग्राफ दिया है? ये बड़ा ग्राफ ही नहीं दिया है रे, बिना ग्राफ को बना दिया। कोई नहीं, तो इसीलिए वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो और कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, चलो चैप्टर खत्म। एक टाइम था हमारे टाइम में एनसीईआरटी मोटा हुआ करता था। हटाओ। हाँ, जिम करके क्या होगा? स्लिम हो गया बोलता है जिम करके। लिखो उसको। tan इनवर्स tan x। अब tan का पीरियड कितना होता है? tan का पीरियड कितना होता है? पाई। tan और cos को छोड़ के बाकी सबका पीरियड 2 पाई होगा। tan का पीरियड पाई होता है, ओके। और ये क्या था प्रॉपर्टी? y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x। कितना होता था? ये x कब होगा? जब इनपुट पाई बाय 2 से, सॉरी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ये इंटरवल कितना लेंथ का है? ये इंटरवल कितना लेंथ का है? पाई लेंथ का है। इसका पीरियड कितना है? पाई। और एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हो गया काम। ग्राफ बन जाएगा इसका इतने में ही। ठीक है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, 2 लाइन बना दो इसका ऊपर नीचे, ताकि हमारा ग्राफ भड़के ना आगे तक। ठीक है, ये है y इक्वल टू x का लाइन का ग्राफ। ठीक है, ये है y इक्वल टू x का ग्राफ।
ये पाई बाय 2, दिस इज माइनस पाई बाय 2। बट यहाँ पे क्या है रे, ओपन है, तो पाई बाय 2 पे वैल्यू देगा नहीं देगा, तो ये क्या आएगा यहाँ पे ऑलो आएगा, और यहाँ पे भी ऑलो आएगा। अब देखिए ये पाई लेंथ का ग्राफ है, इसका पीरियड भी पाई होता है। अब यही ग्राफ चिपका दो, बन जाएगा इसका ग्राफ। आइए इसका और आगे बढ़ा दो, इसको पीछे ले आओ इधर। आगे चिपकाते हैं, लेकिन सब में ये होलो आएगा, यहाँ पे भी होलो, यहाँ पे भी होलो, है ना, यहाँ पे भी होलो, यहाँ पे भी होलो। ये 0 है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, पाई पे। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, माइनस पाई पे। ठीक है, बनाओ। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा ना। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे पाई बाय 2 है, यहाँ पे कितना है माइनस पाई बाय 2, ये बनता जाएगा। चलिए अब लाइन का इक्वेशन बता दो। ये तो था y = x, इस लाइन का इक्वेशन y = x माइनस पाई, इस लाइन का इक्वेशन y = x माइनस माइनस पाई, x प्लस y। आगे जो इसका लाइन आएगा उसका क्या होगा इक्वेशन, इसका लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y = ये कौन सा पॉइंट 0 पाई 2 पाई, तो x माइनस 2 पाई। ठीक है, ये साथ साथ में बनाओ, जल्दी होगा। 3 ग्राफ हो गया, और एक ग्राफ, और बाकी ग्राफ अपने आप याद हो जाएगा। मुझे सबका एक साथ हम लिख के लाए हैं, 6 का 6 ग्राफ लिखा हुआ है। इसमें लाइन के क्वेश्चन नहीं लिखा है खाली, और रात में नींद लगा हम ये लिखा, यहाँ पे लिखवा देंगे क्या होगा। अच्छा देख, इसका ग्राफ कहाँ है, नहीं इसका और इसका ग्राफ सेम है, एकदम सेम है, बस यहाँ पे 0 पे डिफाइन था, यहाँ पे 0 पे डिफाइन नहीं है। ठीक, इसका ग्राफ है y = साइन इनवर्स साइन x। ये किसका ग्राफ होगा, y = कोसेक इनवर्स कोसेक x। ये ग्राफ किसका था, अभी देखा, y = cos इनवर्स cos x। ये किसका ग्राफ है, अभी देखा, अभी बनाए, y = tan इनवर्स tan x का ग्राफ, बिल्कुल cos का जैसा, उसके y का भी ग्राफ ऐसे, y = sec इनवर्स sec x। बस ये 0 पे डिफाइन हो रहा है, ये पाई बाय 2 पे डिफाइन हो रहा है, ये पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं हो रहा, इसीलिए यहाँ पे होलो डॉट है।
ठीक है, अब कॉट का बनाते हैं, चलो देखो। ये उतार लिया, नहीं उतारा, जल्दी उतारो। कॉट एक्स का पीरियड कितना? कॉट एक्स का पीरियड कितना? पाई। तो अगर हमें पाई लेंथ का ग्राफ मिल जाएगा तो इसके पूरा का ग्राफ मिल जाएगा। y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स, एक्स के बराबर होता है। लेकिन ये कब होगा? जब एक्स के बराबर कब होगा? जब इनपुट कहाँ तक डालें, कहाँ से कहाँ? हाँ, 0 से पाई, ओपन 0 से पाई। एक लेंथ कितना का है? पाई। मिल गया ग्राफ अपना लेंथ का, हो गया था। ये पाई है ना, और ये 0। y इज इक्वल टू एक्स लाइन, 0 से पाई जब रहेगा तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन। बनाओ y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ये y इज इक्वल टू, ठीक है ना? जीरो पाई। अब इसी लाइन, इसी ग्राफ को आगे बढ़ाते जाओ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज भूल गए, कौन सा चीज? यहाँ पे हो लो, यहाँ पे बस अब ग्राफ इसको कॉपी करते जाओ आगे। लेवलिंग करो, 0 से पाई, ये 2 पाई, और इधर 3 पाई। नेगेटिव में आएंगे तो माइनस पाई, माइनस का 2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, लाइन का इक्वेशन बताओ क्या होगा? ये लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स, 0 से पाई में y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे y इज इक्वल टू x माइनस पाई, यहाँ पे y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई, यहाँ पे y इज इक्वल टू x माइनस माइनस पाई, तो माइनस माइनस प्लस पाई, यहाँ पे y इज इक्वल टू x प्लस 2 पाई। ये हो जाएगा। इसमें बस एक ही चीज याद रखो, उसी को कॉपी करते जाओ। हो गया? बाकी जो बचा है सेक इनवर्स सेक एक्स और कोसेक इनवर्स कोसेक
वो बिल्कुल साइन और कोसेक वाला, साइन और कॉस का ग्राफ जैसा बनेगा। ठीक है, चलो उसको बना लेते हैं, फिर एक साथ बनाना। क्या था रे? y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक x, ये किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा, लेकिन कब? जब x बताना 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई ये होता था तब होगा। ठीक है ना? अब बनाओ। अच्छा, इसका पीरियड कितना होगा? इसका पीरियड कितना होगा? 2 पाई। हमें कितना लेंथ का ग्राफ मिला है? हमें कितना लेंथ का ग्राफ मिला है? पाई लेंथ का ग्राफ मिला है। तो और पाई लेंथ का ग्राफ चाहिए? अच्छा, इसको देखो, ये चीज देखो, इसको भूल जाओ ना। हाँ, इसका कोड कहाँ दिखा रहे हैं? हम लोग एक साथ बना लेते हैं, फिर दिखा रहे हैं। इसका ग्राफ देखो, बिल्कुल कॉस की तरह नहीं लगा, देख 0 से पाई। और ये भी सेक इनवर्स भी कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो इसका भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो बिल्कुल सेम ग्राफ बन जाएगा, है ना? ये पाई तक ही आएगा, यहाँ ये पाई तक ही बनेगा। ठीक है, पाई तक जाएगा कब? जब 0 से पाई आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हॉलो डॉट होगा ही नहीं, क्योंकि ये इंक्लूडेड है। बस एक जगह खाली पाई बाई 2 है, तो एक पाई बाई 2 का लाइन बना देना होगा। एक पाई बाई 2 का लाइन का बीच का लाइन, क्योंकि ये पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हॉलो डॉट आएगा ना। ठीक है, हो गया काम। जीरो से ये पाई, ठीक है। और इधर बिल्कुल इसका सिमेट्रिक ग्राफ, ये 0 से पाई है तो इधर कितना आएगा? 0 से माइनस पाई। अब इतना का ग्राफ डालते जाओ। चलता जाएगा। ठीक है, इक्वेशन बता दो। ये इसका इक्वेशन कितना होगा? y इज इक्वल टू एक्स। इसका इक्वेशन कितना होगा? अच्छा, इसका कितना होगा? ये लेवलिंग कर दो, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पाई, है ना? ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? माइनस का 2। बिल्कुल कॉस इनवर्स कॉस एक्स की तरह ग्राफ है ये, बस यहाँ बीच में
π/2 नहीं होगा, है ना। इसका भी लाइन का इक्वेशन सेम होगा जो इसका लाइन का इक्वेशन था, ये y इक्वल टू माइनस एक्स, ये y इक्वल टू एक्स, ये 2π माइनस एक्स, तो इसका 2π माइनस एक्स बनेगा। क्या हो रहा है हाँ, y इज इक्वल टू 2π माइनस एक्स और ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। सिमिलर ग्राफ है, ठीक है। अब और बोर नहीं करेंगे, cos इनवर्स cos एक्स का ग्राफ तुम लोग बना देना, है ना। इसे हम बना ऑलरेडी दिए हुए हैं यहाँ पे, बना लिया। ये रे, ये सारा यहाँ पे है, ये y इज इक्वल टू cot इनवर्स cot x। हाँ, साइन में जो जीरो हो रहा था है ना, जीरो पे डिफाइन हो रहा था, यहाँ पे जीरो पे डिफाइन नहीं होगा, बस उतना ही फर्क है। बाकी इसको बना लेना खुद से। अब ये कहाँ किसके छूटा था, कॉट से छूटा था, बना इसका जल्दी हो गया वही वाला। अब ग्राफ से कैसे क्वेश्चन बनाना है वो बाद में बताएंगे। प्रॉपर्टी थर्ड हो गया था, प्रॉपर्टी नंबर 4 मेरे साथ साथ लिखा करो, देख हम लिख के ही नहीं लाए हैं, यही लिख रहे हैं, तुम लोग भी यहीं पे लिखो, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 का पहला, अगर कहीं पे कोसेक इनवर्स x है बट इसको हमें साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा, तो कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। लेकिन कंडीशन यहाँ कोसेक x का इनपुट क्या था, हैं? कोसेक x का डोमेन क्या था, x जो होगा माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो ये होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, अगर कहीं पे सेक इनवर्स x दिख जाए और हमें उसको cos इनवर्स x में बदलना है, तो सेक इनवर्स x cos इनवर्स 1/x यहाँ पे सेम ये वाला आएगा ना, क्योंकि इसका डोमेन होना चाहिए। सर फिर इसका डोमेन तो मेरी हो रखी है, हाँ इसका अगर इधर ये -1 से छोटा है तो उसका रेसिप्रोकल -1 से बड़ा है, ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या बचा, cot इनवर्स x है, उसको हमें tan में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ tan इनवर्स 1/x होगा, लेकिन कंडीशन है जब x पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर x नेगेटिव आ गया, x अगर नेगेटिव आ गया तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/x प्लस 1। बस यहाँ दो चीज, सर यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ ऐसा क्यों हुआ, हाँ अब इसमें भी तो उसका दे दिए, ठीक है। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। अच्छा कभी कभी उल्टा भी होता है, साइन इनवर्स x दिया होगा उसको कोसेक इनवर्स में लाना है तो क्या हो जाएगा 1/, रेसिप्रोकल हो जाएगा। कभी cos इनवर्स है उसको सेक इनवर्स में लाना होगा तो cos इनवर्स x अगर होगा तो ये 1/x हो जाएगा,
यहाँ दो दो क्यों आया? यहाँ तो एक एक है, यहाँ दो दो क्यों आया? प्रूफ कराएं? पहले प्रॉपर्टी लिखो, चलो प्रूफ बाद में कराएंगे। ये लिख लिया, इसको लिखो। इसका प्रूफ कराना जरूरी है, क्यों ये दो दो हुआ? कोई बता सकता है क्यों दो दो हुआ? पॉजिटिव में अलग हो गया, नेगेटिव में अलग हो गया। अच्छा, अगर x पॉजिटिव होगा तो cot इनवर्स x किस क्वाड्रेंट से एंगल देता है? अगर x पॉजिटिव है तो cot इनवर्स x किस क्वाड्रेंट से एंगल देगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट से। और tan भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। लेकिन अगर x नेगेटिव हो गया तो cot इनवर्स x किस क्वाड्रेंट से एंगल देगा? सेकंड क्वाड्रेंट से। और tan इनवर्स x फोर्थ क्वाड्रेंट से एंगल देगा। तो क्या फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल और फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल इक्वल हो सकता? नहीं। उसी को इक्वल करने के लिए प्लस पाई होता है। यहाँ वो सिचुएशन नहीं था, क्योंकि ये नेगेटिव में फोर्थ क्वाड्रेंट से एंगल देता है, ये भी नेगेटिव में फोर्थ क्वाड्रेंट से एंगल देगा। ये नेगेटिव में सेकंड क्वाड्रेंट से एंगल देता था, ये भी नेगेटिव में सेकंड क्वाड्रेंट से एंगल देता था। लेकिन tan और cot में ऐसा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे दो दो अलग अलग ब्रांच है। ठीक है। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी नंबर 6, सॉरी 5, 6 तक हम पढ़ाने के लिए सोचे थे, इसीलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 मेरे दिमाग में रह गया। चलो फिर प्रॉपर्टी नंबर 5, इसमें भी ज्यादा नहीं है, 3 गो है। ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कहीं पे भी दिखे, है ना, इसका वैल्यू π/2। ऑब्वियसली x कहां से होना चाहिए? -1 से 1 है ना, इनपुट तो वही होना चाहिए ना, है ना। लेकिन दोनों इनपुट में सेम, तब जाके π/2। सेकंड, कहीं पे दिखे आपको tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसका आंसर भी π/2 होगा। यहाँ x क्या होगा? और थर्ड बचा क्या? सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। इनपुट सेम होना चाहिए, एडिशन में होना चाहिए, तो इनका सम π/2 होगा। यह है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 4 लिख लिया है ना, 5 लिखो। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी का प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, आज क्वेश्चंस कर लो कैसे इसका यूज है। हाँ, पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट tan इनवर्स x, है ना, प्लस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू π/2 होगा जब x पॉजिटिव होगा, और इसका वैल्यू -π/2 होगा जब x नेगेटिव होगा, छोटा होगा।
इसके छोटा सो प्रूफ दे, ठीक है। क्या दिया होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। सबसे पहला केस लेते हैं केस 1, है ना, जब x पॉजिटिव होगा। जब x पॉजिटिव होगा तो tan इनवर्स 1/x कॉट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ फॉर्मूला क्या था, रेसिप्रोकल वाला कहाँ गिरे, ये देख जब पॉजिटिव है कोई दिक्कत है, कॉट इनवर्स x और tan इनवर्स 1/x, और tan इनवर्स अगर 1/x है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट इनवर्स x है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको कॉट इनवर्स x, और प्रॉपर्टी नंबर कौन सा 5 से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है, y/2। यहाँ से डायरेक्टली कितना y/, ठीक है। अरे हाँ या ना बोलो, ये तो हुआ सर, ठीक है। केस 2, अच्छा एक चीज और यहाँ पे फोर्थ नंबर है, ये तो था कॉट को tan में बदले, अगर tan को कॉट में बदलेंगे तो tan इनवर्स x ये किसके बराबर होगा, कॉट इनवर्स 1/x के, कब, जब x पॉजिटिव होगा। लेकिन जब x नेगेटिव होगा और tan को हम अगर कॉट में बदलना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1/x तो होगा ही होगा, माइनस का पाई भी होगा, ठीक है। ये माइनस का पाई यहाँ है, वहाँ प्लस पाई होता था या माइनस पाई होगा। अब उस क्वेश्चंस में आओ, केस 2 है ना, व्हेन x इज नेगेटिव, तो x नेगेटिव होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। अब इसको हमें कॉट में कन्वर्ट करना है, ये क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स x तो होगा ही होगा, माइनस पाई भी होगा, है ना, और ये इसका वैल्यू कितना, π/2, 5/2 माइनस पाई कितना, माइनस का, यही तो था, हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। एक क्वेश्चन करते हैं बस, है ना, उसको थोड़ा सा घर में लिख लेना, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसको छोड़ देंगे, वरना तो लोगों को ब्रेक ही नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स, इसको भी नहीं, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, आसान क्वेश्चन देखते हैं। ये करें, चलो इसको करो, और ये बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है ना, शकल चेंज करते रहता है आते रहता है, शकल चेंज करते रहता है आते रहता है। क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 4π/5, तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। सर आप जो प्रॉपर्टी बताए हैं उसमें x और y मतलब इनपुट सेम होना चाहिए था और tan कोट होना चाहिए था, यहाँ तो tan है, यहाँ दोनों ही tan है, यहाँ दोनों ही कोट है, ठीक है। तो जो इक्वेशन दिया है उससे आगे बढ़ो, क्या दिया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना है, 4π/5। अच्छा हमें कॉट का वैल्यू चाहिए ना, तो इस tan को कॉट में कैसे बदलेंगे, इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉट इनवर्स x। क्यों,
प्रॉपर्टी कौन सा? फिर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहां से हम नहीं लिख सकते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस x, बस वही इस क्वेश्चन में लिखेंगे। सिमिलरली क्या इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं cot में? क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स y, और राइट हैंड साइड में कितना है? 4 पाई बाय 5। अब ये दोनों मिलके कितना होगा? पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 2 पाई पाई पगला पाई। और यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लें इन दोनों से, इससे और इससे, तो कितना हो जाएगा? cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इज इक्वल टू 4 पाई बाय 5। अब इसी का वैल्यू निकालना है ना, हो गया cot इनवर्स x प्लस 5 मिनट cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, ये कितना आ जाएगा? ये उधर चला गया, ये इधर आ जाएगा, पाई माइनस 4 पाई बाय 5। इसको सॉल्व करो, कितना होगा? ये हो जाएगा 5 पाई माइनस 4 पाई डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा पाई और बाय 5। कौन सा ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन ए। ये सवाल बहुत बार आया है ना, इसमें 10 में पूछा था 2025 में साइन और कॉस पे आया हुआ था। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दिया हुआ था, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y पूछा था। इसलिए 10 दिया होगा तो cot पूछ सकता है, उसी तरह से और क्या दे सकता है? sec में दिया होगा cosec का वैल्यू पूछ सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखें, नहीं देखे? नहीं, एक देख ले, नहीं ये लंबा होगा। चल इसको देखो, इसको देखो, ये हो जाएगा, ये लास्ट, ये पक्का लास्ट। क्या दिया हुआ है? साइन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन देख, सॉल्यूशन साइन ऑफ cos इनवर्स 5 by 13 प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1। अच्छा, साइन समथिंग इक्वल टू 1, साइन 1 कहाँ पे होता है? यार देखिए, काम करो, इस साइन को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा? cos इनवर्स 5 by 13 प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? हाँ, पाई बाय 2। दैट मींस ये क्या आया? cos इनवर्स 5 by 13 प्लस साइन इनवर्स x पाई बाय 2। अब कैसे कन्वर्ट करें? इसको उधर लेके जाओ, साइन इनवर्स को उधर लेके जाओ, ये क्या आ जाएगा? cos इनवर्स 5 by 13 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। और पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स x लिख सकते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इधर cos इनवर्स 5 by 13 है, इधर cos इनवर्स x है, तो कंपेयर करने से x इज इक्वल टू 5 by 13 होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चन रहने दो, उसको ट्राई करना, अगर कर पाए तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 3 से ज्यादा नहीं, 3 PYQ दिए हैं, इसको ट्राई करना। ठीक है, एक एडवांस का सवाल है, बाकी 2 मेंस का सवाल है। एडवांस देख के डरना नहीं है, सेम तरह का क्वेश्चन वही करो, तुम मेरा नाम देख के करो, अगले वहां से नहीं है लिखेंगे, वहां लिख देंगे जैक बोर्ड लिख देंगे, आराम से लिखिएगा, जैक बोर्ड लिख देंगे यहाँ पे। ये जैक बोर्ड का सवाल